कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि धर्म क्या है और धर्म की दीक्षा को लेने से क्या लाभ प्राप्त होता है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। यदि धर्म की रक्षा है तो सब कुछ सुरक्षित है। यदि धर्म सुरक्षित नहीं है तो कुछ भी सुरक्षित नहीं है। तो इसको लेकर के हमारा एक प्रकल्प है कि जहाँ जहाँ भी हम श्रीमद्भागवत महापुराण का पाठ करें वहाँ पर धर्म दीक्षा को प्रचारित करें, प्रसारित करें। तो धर्म दीक्षा है क्या, इससे पहले हम कर्म को समझ लेते हैं। धर्म को जानने से पहले सर्वप्रथम हमारा जो कर्म होना चाहिए वह सात्विक कर्म होना चाहिए, सकारात्मक कर्म होना चाहिए। तो सकारात्मक कर्म क्या है यह जानते हैं। सकारात्मक कर्म वो कर्म है जिस कर्म को करने के बाद आनंद की अनुभूति हो, वही सकारात्मक कर्म है, वही धर्म के प्रतिकर्म है। आनंद की अनुभूति तभी होती है जब वह बिल्कुल निश्चल हो, निष्कलंकित हो और भावपूर्ण हो, तभी वह जो है सकारात्मक कर्म होता है और आनंद की अनुभूति होती है। अब जैसे हम कहते हैं कि सही कर्म करना चाहिए, तो सही कर्म है क्या। सही कर्म करने के लिए जब हम प्रातःकाल उठते हैं तो उठने के बाद मन में मनः स्थित में कोई न कोई विचार आता है। किसी के प्रति हमें प्रसन्नता होती है, किसी के प्रति क्रोध होता है, किसी के प्रति द्वेष होता है, किसी के प्रति नुकसान पहुंचाने की भावनाएं होती हैं। तो जो व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसा विचार आता है, वह वैसे महसूस करता है। जैसा वह महसूस करता है वैसे ही कर्ता के रूप में वह कार्य करता है और जो कार्य करेगा वैसा उसका संस्कार होगा। जैसा संस्कार होगा वैसा ही उसका आचरण होगा और आचरण का जो परिणाम होगा वह सदैव दिखता है। तो यदि कर्ता के द्वारा कर्म किया गया है और उसको आनंद की अनुभूति हो जावे तो इसका मतलब है कि वह कार्य बिल्कुल सकारात्मक है, बिल्कुल धर्म के प्रति है, धर्म के अनुकूल है। यदि उसको अपने कर्म के द्वारा कर्ता के रूप में जो भी कर्म किया है आनंद की अनुभूति नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि उसने जो भी कर्म किया है वह कर्म सही नहीं है। कर्ता के रूप में उसने कहीं न कहीं गलत किया है। इसलिए अब हम धर्म दीक्षा के माध्यम से सभी सनातनियों को यह ज्ञान देने की कोशिश करेंगे, ज्ञान को प्रचारित करेंगे जैसा कि वैदिक धर्मों में कहा गया है। एक बार की बात है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन को बहुत सारे उनके मन में प्रश्न उठ रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने प्रश्न किया कि हे प्रभु, जो गर्भ का वास करते हैं, हम गर्भ में आते हैं तो हम भी तो कष्ट को भोगते हैं। ऐसा कौन सा हमने पाप किया है, ऐसा कौन सा हमने कर्म किया है जिससे कि ऐसा जीव को भोगना पड़ता है। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी अभिलाषा को सोचता है कि हम कुछ न कुछ करते रहें और अंतिम समय में जब वह शरीर से प्राण निकल जाते हैं, उसकी जो तृष्णा है, जो उसकी भूख प्यास कि हम कुछ करेंगे, हम कुछ निभाएंगे और नहीं कर पाता है, यदि उसके कर्म
बहुत अच्छे होते हैं तो मनुष्य के रूप में गर्भ में वास करता है, और गर्भ में जो भी जीव वास करता है उसको कष्ट भोगना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जीवन में जो भी कार्य करें, कर्ता के रूप में उसको संपूर्ण करें, संपूर्ण करने की कोशिश करें। यह विचार न करें कि हमसे कार्य छूट रहा है, उस कार्य को हमें उसकी अभिलाषा लोभ न करें। फिर अर्जुन ने बहुत सारे ऐसे प्रश्न किए हैं, जैसा कि फिर अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, ये मन जो है वो मानता नहीं है। जिस प्रकार से यह चंचल हाथी मदमस्त बिल्कुल टहल रही है, वैसे ये मन बिल्कुल चंचल है, यह किसी के बस में नहीं है। ऐसा कौन सा यह पाप है कि मन को बस में नहीं किया जा सकता? तो भगवान ने कहा कि मन इसलिए बस में नहीं होता है क्योंकि इसकी जो शक्ति है वो तृष्णा है। हमेशा यह भूख प्यास की तरह भटकता रहता है मन कि आज हम इसको प्राप्त कर लें, कल कुछ प्राप्त कर लें, परसों कुछ प्राप्त कर लें। बस प्राप्त करने की अभिलाषा में वह भटकता रहता है। इस वजह से उसका मन मदमस्त हाथी की तरह भटकता रहता है, स्थिर नहीं होता है। और यह मन इसलिए भटकता है, जैसे शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। काम 5 तत्वों से मिलकर के बना है। कफ, पित्त, वात, मल और मूत्र। और ऐसे ही प्रकृति ने इसको संवारने के लिए 5 चीज़ें और दी हैं: चित्त, जल, पावक, गगन और समीर। इसके बाद शरीर से 5 विकार भी निकलते हैं, जिसको काम कहा गया, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जिसमें कि सबसे बलिष्ठ जो है वह अहंकार को कहा गया है। अहंकार सबसे बलिष्ठ इसलिए होता है क्योंकि वह व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कर्ता के रूप में जो हमने किया वो हम ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता है। दूसरा अर्थ रूप में उसको हो जाता है अहंकार कि हमने कर्ता के रूप में जो धन अर्जित किए हैं उसी से भरण पोषण आपका हो रहा है या हमारे द्वारा हो रहा है। तीसरा ज्ञान के रूप में कि हमने ज्ञान के द्वारा जो निर्माण किया है वह हम ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। ऐसा उसके मन स्थिति में होता है तो वह अपने आप को सबसे बलिष्ठ समझने लगता है। यह 5 विकारों में सबसे खतरनाक विचार होता है, खतरनाक विचार धारणाएं होती हैं। भगवान ने कहा कि अहंकार इन 5 में सबसे बलिष्ठ इसीलिए होता है कि वह अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता, तुच्छ समझता है। इसलिए अहंकार को त्यागने के लिए एक ही मार्ग है, वह ज्ञान मार्ग है। और ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया जाए? वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु की शरण में जा कर के दीक्षा लेनी चाहिए। यदि दीक्षा लिया उसने वैदिक धर्म की, सनातन धर्म की, तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और धर्म को जिसने संवारा है, संभाला है, उसको 8 चीज़ें प्राप्त होती हैं। यदि हम धर्म की दीक्षा लेते हैं तो हमें सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ज्ञान को अगर हमने प्राप्त कर लिया, इसका मतलब है कि हमने अहंकार को वश में कर लिया, जो कि